लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क नियर पाकिस्तान बॉर्डर। क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ मादे की बात करते हैं, मादे के ऊपर मेहनत करते हैं। इस वजह से वो लोग जो है ना चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर मुसलमान जो है उसके अंदर अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है और अल्लाह की बताई हुई बातें हैं। तो ये इंसान जो है ना ये आगे है। अब आ गई बात डेवलपमेंट के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जो है ना शऊर की कमी है। आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में। वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी आवाम जो है ना वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो देख ली, शॉर्ट्स देख ली, रील्स देख ली, बस इनके ऊपर लगे हुए। हालांकि वो सीख रहे हैं, वो इसका जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इससे जो है ना कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमान हम सबसे अफजल हैं। सर, जो काम हमारे क्या अफजल वाले हैं? जिस तरह के अभी देखें नॉन मुस्लिम साहब ने जिस तरह बात की, इंडिया की जिस तरह वो साइबर सिटी पर काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान ज़्यादा पसंद है जो ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से ज़्यादा बड़ा हो। अगर पैसा भी कमाते हैं तो इस पैसे के लिहाज से भी दीन की खिदमत कर सकते हैं, पैसे के लिहाज से भी अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आज दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा है या फिर इंडिया की ज़्यादा? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। गुजरात के अंदर अडानी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने जा रही है रन ऑफ कच्छ के अंदर, जो कि स्पेस से दिखाई देगा। इतना बड़ा ये होगा और तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ना बिजली सप्लाई की जा सकेगी। इतना बड़ा सोलर पार्क भारत के अंदर गुजरात में रन ऑफ कच्छ में बनने जा रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन निकल कर आ रहा है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। कहां पर है, कैसे है और इसके ऊपर कितनी लागत आ रही है। और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बनाने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। तो ऐसा कोई भी काम होगा तो उसको जरूर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पार्क है ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। मतलब इसके अभी मैं आपको स्क्वायर मीटर्स और क्या है वो सब बताती हूँ। तो जनाब जरा इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये क्या है। और खासतौर पर जो मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ को वैसे तो शायद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हों, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई, तो उसमें रन ऑफ कच्छ के मैदान में जो लड़ाई हुई, तो उसमें किस तरीके से क्या लड़ाई हुई और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो इसलिए बचपन में ही सब पढ़ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि रन ऑफ कच्छ का मैदान और इलाका जो है वो कौन सा है। इसलिए मैंने कहा कि इसका सबको पता होगा। ये अलग बात है कि उसके अंदर कितना कुछ झूठ पड़ा होगा और कितना कुछ सच पड़ा होगा और क्या क्या कुछ पढ़ डाला होगा। जब बड़े होके फिर बहुत कुछ पता चला होगा तो पता चला होगा पाए ये तो जो है वो बहुत कुछ ऐसा है कि जो गलत पढ़ाया गया, गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। तो चले, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हम फोकस करें इस पार्क पे। जनाब ये बात कही जा रही है कि एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्लान है और इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, जो कि जो सॉल्ट
डेजर्ट है, सहरा का इलाका, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं वहां पर, और इसलिए इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं ले रही हूँ उसको, यानी बता रही हूँ मैं इस बात को, ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो है, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं। उसके ऊपर हम बात भी, एक दो प्रोजेक्ट की तो उन पे हमने बात की, लेकिन और उनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि किस किस पे हम बात करें। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राउड टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट green energy park. This monumental project covering 726 square kilometer in challenging Run Kutch Desert, उसका मैदान, is visible even from space. और जनाब फिर उन्होंने कहा है कि we will generate 30 GW to power over 20 million homes. तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ये फराहम किया जा सकेगा। Also just 150 kilometer away in our Karam Bhumi Mundra, we are creating one of the globe's most extensive and integrated renewable energy manufacturing ecosystems for solar and wind, and this marks significant milestones in India's journey towards a sustainable energy and वगैरह अंडर काफी उन्होंने इसके मुतालिक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना आगे जा रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन पार्क, इसमें जो है। अब देखें ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी दी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है। अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलस्ट कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में, जो वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है कि ये तो बात अपनी जगह पर कि क्लाइमेट पर कितना काम कर रहा है इंडिया, और ये जो मैं बात करी ना, देखिए विंड मिल्स वहां पर लगेंगी, वहां पर सोलर पैनल्स लगेंगे, इस तरह की जो है ना एरिया, वो बड़ा ही फिर ऐसा खूबसूरत एरिया बन जाता है कि पूरी दुनिया से वहां पर लोग देखने आएंगे। वो देखिए ना, एक इस तरीके से भी तो इसको देखे ना कि ये एक ऐसा टूरिस्ट एक प्लेस बन जाएगी, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग वर्ल्ड का दी लार्जेस्ट पार्क, एनर्जी पार्क देखने के लिए जाएंगे वहां पर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है, जहाँ पर सोलर प्लेटें भी लगेगी और यहाँ पर पवन चक्की जो विंड एनर्जी है उसको भी यहाँ पर जो पवन चक्की है उसको भी लगाया जाएगा, ताकि हवा से और धूप से दोनों तरीकों से जो है ना बिजली उत्पन्न की जा सके। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो सिंगापुर है उतनी जगह पर ये जो है ना ये प्लांट जो है ना ये पार्क बनने वाला है, सोलर पार्क, और इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जाएगी, जिससे कि तकरीबन 2 करोड़ घरों में बिजली सप्लाई की जा सके। अब देखिए आप, भारत सरकार ने जो भी टारगेट फिक्स कर रखे हैं उसकी तरफ भारत सरकार तेज़ी के साथ काम कर रही हैं, और जहां तक जो टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए लगातार भारत जो है और भारत सरकार जो है ना वो प्रयास कर रही हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसको जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उसको कम किया जा सके। तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।